हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक्लॉज पे। और आज हम लोग बात करेंगे बेल के बारे में। बेल जो है या बेल मेंटर्स है, बेल हम लोगों को दिया गया है चैप्टर 33 सीआरपीसी में, सेक्शन 436 टू 450। हम लोग बेल मेंटर्स के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि बेल को किन किन मैटर में, लाइक बेल कैन बी कैंसिल इफ सीरियस ऑफेंस आर सब्सिक्वेंटली एडेड टू द एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जिस जजमेंट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द बेल इन कास्टिंग आउट केस। इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज। जस्ट स्टार्ट करते हैं। केस का नाम है मिस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। 2023 का ही केस लूज है। अब बात कर लेते हैं इस केस के बारे में। इस केस में क्या हुआ था? द appellant or the prosecutors who claim to have been exposed the horror of casting couch syndrome and जो इस केस में था, FIR was registered under section 354, 354B and 506 of the Indian Penal Code. इसमें 354, 354B एंड 506 IPC में एक FIR रजिस्टर्ड हुई थी। Subsequently, the supplementary statement of the appellant being recorded offence under section 376 was added to the subject FIR. जो subjected FIR थी उसमें 376 भी ऐड कर दिया गया, और जबकि जो अक्यूज था वो बेल पे था। अक्यूज को यहाँ पे इंटरिम बेल मिल गई थी। अब इस केस में क्या हुआ फिर नेक्स्ट हम लोगों ने फैक्ट की बात कर लेते हैं। केस के फैक्ट्स क्या आते हैं? द अपीलेंट इज द मॉडल ऑफ द बाय प्रोफेशन। जो यहाँ पे अपीलेंट थी, विक्टिम थी, वो एक मॉडल थी बाय प्रोफेशन। एंड शी फाइल्ड इन कंप्लेंट विद द पुलिस स्टेशन MIDC Mumbai against the respondent accused number 2 in the late hours of 5 August 2022 when she dialed 100 number. Okay, and the accused was a businessman who lured her. उसने उसको लालच दिया and offering किए some modeling assignment and then use the force with her and tried to commit the rape with her in a hotel. अब काउंसिल ने क्या कहा है अपीलेंट के कोर्ट में? मिस्टर आर बसंत, द लैंड काउंसिल विच इज बिहाफ ऑफ द अपीलेंट, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने उसको इंटरिम बिल दे दी, एंटीसिपेटरी बिल दे दी। हाई कोर्ट हैज फेल्ड टू टेक द नोटिस टू द नेचर ऑफ एंड ग्रेविटी ऑफ द एलिगेशन लेवल अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 2। उन लोगों को उसको बेल नहीं देनी चाहिए थी, बिकॉज द ग्रेविटी of the offense and nature of the offense is very serious in nature. एंड दूसरा उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट फेल टू अप्रिशिएट दैट एलिगेशन रिकॉर्ड इन द FIR itself was sufficient to demonstrate commission of offense under section 376 IPC. ये उन्होंने बोला यहाँ पे। एंड जो FIR थी बिहाफ ऑफ द विक्टिम स्टेटमेंट 376 वाज एडेड लेटर ऑन। पहले अपीलेंट को अक्यूज को बेल मिल चुकी थी, बट आफ्टर 376 उसके बेल कैंसिल हो गई। उसके बाद उसने दोबारा बेल के लिए अप्लाई किया और हाई कोर्ट से उसको दोबारा बेल मिल गई। Then victim came to the Supreme Court and say because the gravity and nature of the offense is very high, and Supreme Court gave his guideline apart in this. जो काउंसिल थे अपीलेंट के, उन्होंने ये बातें रखी कि अक्यूज यूज his influence, he is a businessman, उसने अपने इन्फ्लुएंस को यूज किया। एंड अक्यूज fall of the settled legal principle required to follow by the case corresponding the appellant for the बेल। जो यहाँ पे बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मतलब ऑफेंस में जो चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए थी वो कंसिडर नहीं की। एंड ये चीज़ें थी। और काउंसिल ऑफ द रिस्पोंडेंट ने क्या बोला यहाँ पे? काउंसिल जो रिस्पोंडेंट था उसने केस में बोला कि ग्रांटिंग इंटरिम प्रोटेक्शन टू द रिस्पोंडेंट नंबर 2, जो उससे पहले उसको ग्रांट हुई थी इंटरिम प्रोटेक्शन, एंटीसिपेटरी बेल उसको मिल चुकी थी। ही वॉज कॉल फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑन सेवरल डेट। वो उसने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया है, उसको कई डेट पे बुलाया गया है और हर डेट पे आया है। एंड सेकंड उसने बोला कि नो आई विटनेस ऑफ द एलिगेशन एलेज इंसिडेंट्स, की जो इंसिडेंट्स हैं इसके कोई आई विटनेस नहीं है।
okay, and circumstantial evidence and the media report does not support the allegation. और जो circumstantial evidence है और जो मेडिकल रिपोर्ट है, सॉरी मेडिकल रिपोर्ट है, वो भी सपोर्ट नहीं करते एलिगेशन को, बिकॉज मेडिकल उसका हुआ नहीं था लड़की का. So supporting circumstances for cancellation of the bail have been pointed out by the appellant या prosecution और द काउंसिल फॉर द स्टेट. सो उसने ये चीज़ बोली. अब इसमें स्टेट ने क्या बोला, स्टेट के काउंसिल जो थे, जो काउंसिल फॉर द स्टेट थे, रिस्पोंडेंट नंबर 1, उन्होंने बोला कि चार्जशीट फाइल हो गई है. लाइक द चार्जशीट इज इंस्टेंट केस वाज फाइल बिफोर द सेशन कोर्ट and 25 witness has been dialed and 12 independent witness. उसमें 12 इंडिपेंडेंट विटनेस हैं. सो चार्जशीट आ गई है और मैटर चार्ज पे है, ऑन चार्ज है. तो ये चीज़ें आपकी काउंसिल जो स्टेट के, उन्होंने बोला. अब जजमेंट क्या है इसमें वो देख लेते हैं कि तो इसमें क्या हुआ. जजमेंट जो दिया कोर्ट ने कि वी आर द ओपिनियन दैट द इम्प्लेज ऑर्डर वाज क्लियरली अनस्टेनेबल. व्हाई इज इट्स अनस्टेबल? बिकॉज इट इज ट्राइड दैट दिस कोर्ट does not normally interfere with an order passed by the High Court granting or rejection bail to the accused. However, it is equally incumbent up to the High Court to exercise its discretion judicially. बट और उन्होंने इसमें कुछ अपने मतलब बेल के लिए द फैक्टर विच डन बी कंसिडर वाइल ग्रांटिंग द बेल. सो द फर्स्ट कंसिडरेशन कोर्ट ने बोला कि प्राइमा फेसी हम लोग देखेंगे कि रीजनेबल ग्राउंड लाइक प्राइमा फेसी और रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द अक्यूज हैड कमिट द ऑफेंस. सो प्राइमा फेसी अगर अक्यूज कमिट लाइक हमको लगता है कि उसने कमिट किया ऑफेंस और जो ग्राउंड है वो बिलीव करने लायक, तो वो चीज़ें कंसिडर करेंगे. सेकेंड जो इसमें ग्राउंड है कि नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, दैट शुड ऑल्सो बी कंसिडर कि नेचर कैसी है ऑफेंस की और ग्रेविटी कितनी है उस ऑफेंस की. एक सेवरिटी ऑफ द पनिशमेंट इन द इवेंट ऑफ द कन्विक्शन, और उसमें पनिशमेंट क्या होगी अगर कन्विक्शन होता है. फिर जो चौथा पॉइंट था कि डेंजर टू द ऑफ द अक्यूज अब्सकॉन्डिंग और फीलिंग इफ रिलीज ऑन बेल. और ये भी कंसिडरेशन में लेंगे कि अक्यूज अब्सकॉन्डिंग हो सकता है या फिर भाग सकता है, तो ये चीज़ें भी कंसिडरेशन में लेंगे. एंड कैरेक्टर बिहेवियर मीन्स पोजिशन एंड स्टैंड ऑफ द अक्यूज, स्टैंडिंग ऑफ द अक्यूज की, अक्यूज की कैरेक्टर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसकी पोजीशन क्या है, ये सब चीज़ें भी कंसिडरेशन में लेंगे. सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइक्लीहुड ऑफ द ऑफेंस बीइंग रिपीटेड. सो बिकॉज हम लोग उसको बिल दे दें तो ये ऑफेंस फिर दोबारा रिपीट ना हो, ये चीज़ें भी कंसिडरेशन में लेनी है. एंड रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ द विटनेस बीइंग इन्फ्लुएंस. और एक एप्रीहेंशन ये भी लेंगे कि जो अक्यूज है वो आपके जो विटनेस है उनको इन्फ्लुएंस ना कर दे. That apprehension will be there. And danger of course to justice being threatened by dint of the bail. So danger ना हो जस्टिस को. अब इसमें और चीज़ें भी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी, द अक्यूज कैन सरेंडर एंड अप्लाई फॉर अ बेल इन न्यूली एडेड कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. सो अगर कोई नया ऐड होता है ऑफेंस आपकी एफआईआर में, सो आप फिर एक फ्रेश बेल अप्लाई करेंगे. इन इवेंट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ द बेल अक्यूज कैन सर्टेनिटी बी अरेस्टेड. और अगर उसकी बेल रिफ्यूज़ हो जाती है तो फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा. द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैन सीक ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट अंडर सेक्शन 437 क्लॉज 5 एंड 439 क्लॉज 2 सीआरपीसी फॉर अरेस्ट टू द अक्यूज एंड हिज कस्टडी. और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो, वो सेक्शन 437 क्लॉज 5 में और 439 क्लॉज 2 में ऑर्डर के लिए डिमांड कर सकते हैं कोर्ट से कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हमें उसको अक्यूज को अरेस्ट करने के लिए, कस्टडी के लिए ऑर्डर मांग सकती है. इन केस ऑफ वेयर एन अक्यूज हैज़ ऑलरेडी बीन ग्रांटेड बेल, द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ऑन एडिशन ऑफ द ऑफेंस और ऑफेंस में नॉट प्रोसीड टू अरेस्ट द अक्यूज बट द अरेस्टिंग द अक्यूज ऑन such addition of the offense or offense it need to be obtained in order to the arrest the accused from the court which had granted the bail. और अगर कोई ऐड होता है ऑफेंस तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जिस कोर्ट ने बेल दी है उस कोर्ट से आपके इन उसको कस्टडी में लेने के ऑर्डर लेने होंगे जिस कोर्ट ने बेल दी है. एंड सो कंक्लूजन की बात करते हैं कि फॉर अफोर्डसाइड रीजन
टू इम्प्लेज ऑर्डर डेटेड सो एंड सो जो इसमें थी, एंड ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 2 कैन नॉट बी सस्टेन्ड एंड अक्यूज एंड क्वेश एंड सेट असाइड। सो जो हाई कोर्ट के ऑर्डर थे उसको सेट असाइड कर दिया गया, क्वेश कर दिया गया, एंड जो अक्यूज था उसको अरेस्ट कर दिया गया। एंड हाउएवर दूसरी चीज़ जिसने बोली है सुप्रीम कोर्ट ने कि हाउएवर हैज़ टेंड टू ऐड दैट दिस कोर्ट हैज़ नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन टू द मेरिट ऑफ द केस। The charge sheet has already been filed in the case. The respondent number 2 accused moved to an application under section 439C RPC before the appropriate court. The same shall be considered on its own merit and in accordance with the law, uninfluenced by the observation made by herein above. So उन्होंने बोला कि जब आप किसी को बेल देंगे तो आप क्या क्या पॉइंट कंसिडर करेंगे। आप कंसिडर करेंगे केस की मेरिट, आप कंसिडर करेंगे कि जो अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड जो केस की मेरिट है, और जो आपका ऑब्जर्वेशन है विदाउट एनी इन्फ्लुएंस बाय एनीबॉडी यू कैन गिव योर लाइक ऑर्डर। सो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोली। इट्स ऑल अबाउट लाइक अब आप ये ध्यान रखें कि अगर आपकी बेल के लिए अप्लाई किया है और आपकी एफआईआर में अगर कोई और नया सेक्शन एड ऑन होता है तो फिर आपको लाइक फ्रेश बेल के लिए अप्लाई करना है। ओके, so this is all about it. If you like the video, please like, comment, share and subscribe the channel. Thank you very much.